All right. Hello to the day fourth of our workshop, and this will be our final day. आपको आज मैं थोड़ा कुछ डायरेक्टरी में कैसे जंप करते हैं इधर से एक एक जगह से दूसरी जगह पे वो सब सिखाऊंगा। फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर्स कैसे क्रिएट करते हैं, वाइल्ड कार्ड्स कैसे यूज करते हैं, आज वो हम सीखेंगे और कल इसी के बेसिस पे क्विज होगा। तो अगर आपने पिछले सेशंस अटेंड नहीं भी करे हैं तब भी आज का सेशन इट्स एक्सक्लूसिव ऑफ देम, तो इतना कुछ इशू नहीं होगा कि अगर आपने वो सेशंस अटेंड नहीं करे हैं। तो वी शुड गेट स्टार्टेड विद इट। आई विल शेयर द स्क्रीन। मधुर, देयर इज टू मच नॉइज फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्मिनल खोलेंगे कंट्रोल ऑल्ट टी से। अब जैसा मैंने पहले ही दिन बताया था, जो ये टिल्डर होता है इसका मतलब होता है वी आर इन द होम डायरेक्टरी ऑफ द करंट यूजर, दैट इज जैसा आपको अभी तक पता है कि आर डी एम वॉज द यूजर, उसकी होम डायरेक्टरी में थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम पी डब्ल्यू डी यूज करेंगे। पी डब्ल्यू डी इज अ कमांड विच शोज प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, सो इट इज होम होम फोल्डर in which it's RDM. All right. Wait a second. So यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ से पी डब्ल्यू डी से हमको दिखता है कि हमारी करंट डायरेक्टरी क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ से सी डी डाउनलोड्स में जाता हूँ, जैसा मैंने पहले भी बताया कई दिन में कि पहले आपको सिर्फ डी ओ डब्ल्यू लिखने की जरूरत है और टैब प्रेस करो, हम सीधा ये कवर कर लेता है, खुद ही फिल कर लेता है कि हम कहाँ जाना है। मैं डाउनलोड में जाऊँगा, यहाँ पे अगर मैं पी डब्ल्यू डी डालता हूँ तो ये यहाँ की डायरेक्टरी बताता है। यहाँ पे तो दिख ही रहा है ये, इसका ये मतलब था, ये टिल्डर का यही मतलब था, स्लैश होम आर डी एम स्लैश आर डी एम, ये जो था इट इज इक्वलेंट टू दिस। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे वो करूँगा एल एस, सॉरी, यहाँ पे मैं सी डी वापस जाता हूँ लोकेशन पे। अब मैं अगर यहाँ पे मैं एल एस करूँगा, एल एस कमांड इज यूज फॉर listing the files or folders that that current directory contains। तो अगर मैं ls टिल्डर यूज करता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया, टिल्डर का मतलब होता है होम होम डायरेक्टरी ऑफ आरडीएम, होम डायरेक्टरी ऑफ यूजर। तो ये यहाँ पे मेरा सब कुछ बता देगा जो मेरा होम फोल्डर में पड़ा हुआ है। ls कमांड इसके लिए यूज होता है, हमारे सब फाइल्स वगैरह शो करने के लिए कि कौन सी क्या फाइल्स है। यहाँ पे ये जो ये फाइल्स हैं, ये जो येलो में है ये फोल्डर्स होते हैं, और जो ग्रीन में है ये सबके सब फाइल्स होती हैं। और ये डी बी इट्स अ पैकेज, सो इट वर्क्स लाइक दिस। यहाँ पे और है एल एस की कमांड्स, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे एल एस डैश एफ, ये कमांड एज हमको, ये देखिए यहाँ पे जैसे बिन फोल्डर था उसके आगे स्लैश लगा के देता है, जो भी फोल्डर्स होते हैं उनके आगे स्लैश लगा के देता है, और जो फाइल्स होती है उनको बिना स्लैश के देता है हमको, लाइक दिस। ये उनके बीच में डिस्टिंग्विशिंग करा के देता है। तो नाउ हमने देखा ये टर्मिनल पे कैसे प्रिंट हुआ। अब चलो देखते हैं कि हम इसको फाइल पे ले सकते हैं किसी या नहीं। आई मीन टू से कि हमको, मैं ये आउटपुट कराना चाहता हूँ किसी मेरी फाइल में, ताकि क्या पता मुझे कभी किसी को भेजना पड़े मेरे पास क्या फाइल मिसिंग है, तो वो मेरे लॉग्स दे सकता है कि यहाँ पे होम में ये प्रॉब्लम है, ये वाली फाइल मिसिंग है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी कल, डॉट फाइल्स क्रिएट की थी मैंने। डॉट फाइल्स हिडन फाइल्स होती हैं, तो वो जैसे वो बैश फाइल्स थी, तो उनको क्या पता मेरे यहाँ पे मिसिंग है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। तो मैं ये फाइल्स का सिंपल ऐसे आउटपुट ले सकता हूँ, एल एस डैश एफ करके इन एल एस डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होगी होगी हमारे होम फोल्डर में। लेट्स सी, एल एस डॉट टी एक्स टी। लुक, हियर इट इज। जो कुछ हमारे उस फाइल में था वो सब इधर आ गया। तो ये हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड को। नेक्स्ट कमांड इज ls-l। ls-l, दिस कमांड इज यूज्ड टू शो द लॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फाइल। जैसे यहाँ पे ये कर डॉट टी एक्स टी था, इसमें ये रीड राइट प्रिविलेजेस बताता है इनके, उसका यूज़र कौन है और उसका साइज़ क्या है, कब क्रिएट हुई थी और उसका नाम। इस तरीके से ये हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये था डैश एल। अब देखो यहाँ पे ये जो साइज था इसका, ये हमको समझ में नहीं आ रहा 352 क्या है, 40 क्या है, 5 क्या है, 605 क्या है। तो इसके लिए एक और ऑप्शन यूज होता है यहाँ पे, एल एस डैश एल और एच। अब इस ऑप्शन से क्या होता है, हमको हर एक जो फाइल होता है उसको केबीज में, ये जो जहाँ पे के नहीं लिखा होता, जो सिंगल होता है वो बाइट्स में होती है, उनको केबीज में बताता है। और ये देखो 401 MB, ये एसक्यूएल डेवलपर का सेटअप पड़ा हुआ है यहाँ पे, और उनको बताता है जीबीज के लिए जी लिखता है। उस तरीके से ये वाली कमांड हमको हेल्प करता है ये पता करने में कि किसका क्या फीचर है। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा एलएस कमांड का फीचर्स की। ये हमको फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो हमारे उस करेंट डायरेक्टरी में है। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कैसे जाते हैं, यानी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। उसके लिए जैसे मैंने बताया था सीडी फोल्डर यूज होता है, चेंज डायरेक्टरी फोल्डर यूज होता है। अब देखो यहाँ पे हूँ मैं टिल्डर में। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को डाउनलोड फोल्डर में जाना है। तो डाउनलोड फोल्डर में जाने के बड़े ज़्यादा तरीके हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है सीडी लिखा, अब मैं यहाँ पे डाउनलोड्स भी लिखूंगा, DOW लिखूंगा तो खुद यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो खुद कवर कर लेगा वो पूरा, और हम डाउनलोड्स में जा सकते हैं एंटर दबाकर। बट यहाँ पे और भी तरीके हैं, जैसे अब ये है एब्सोल्यूट पाथ। ये देखो यहाँ पे मैंने टिल्डर यूज किया स्लैश, यहाँ पे मैं डाउनलोड्स लिख सकता हूँ यहाँ पे, यानी इसने यहाँ पे होम का लिखा है, जैसे होता है वही होम RDM डाउनलोड्स, वैसे वैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पे भी मैं एंटर दबाऊंगा तो मैं डाउनलोड्स में आ सकता हूँ। तो यानी देर आर सो मैनी वेज जिसपे हम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम और देखते हैं, और वेज देखते हैं। अ, जैसे अब देखो यहाँ पे मैंने CD डॉट डॉट डाला, उससे हम पीछे वाले फोल्डर में जाते हैं। अब मैं यहाँ पे देखो, अभी हम लोग हैं उसमें उस फोल्डर में होम/RDM फोल्डर में। यहाँ पे मैं और ये करूँगा, यहाँ से मैं होम फोल्डर में गया, CD डबल डैश, अब देखो मैं रूट फोल्डर में पहुँच गया। बट क्या मैं यहाँ से पीछे जा सकता हूँ? नहीं। रूट फोल्डर इज द, जैसे मैंने बताया था, रूट फोल्डर जो होता है वो सबसे बेस होता है, मैं उससे पीछे नहीं जा सकता। यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में था, डाउनलोड्स में मैंने डबल डॉट CD डबल डॉट लगाया, उसके पेरेंट फोल्डर में जाने के लिए उसका पेरेंट फोल्डर क्या था, /home/RDM, ये टिल्डर, जो ये टिल्डर था। तो यहाँ पे मैं आ गया। अब फिर मैंने इधर दोबारा से लगाया, तो अब RDM का पेरेंट फोल्डर क्या था, होम। तो अब मैं होम में पहुंच गया। होम में मैं CD लगाऊंगा तो मैं रूट में पहुंचूंगा, और रूट से पीछे कोई फाइल नहीं होती। हम यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा से, देखो ये है हमारा रूट फोल्डर। यहाँ पे यहाँ से सारे फोल्डर्स मतलब स्टार्ट होते हैं। ठीक है, रूट के बाद कौन सा फोल्डर था, होम फोल्डर। होम फोल्डर में RDM में जाके डाउनलोड्स था हमारे पास। ये डाउनलोड्स, डेस्कटॉप भी यहाँ पे, भी डाउनलोड्स भी यहीं पे। तो ये इस तरीके से काम करता है, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं डायरेक्टरी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ना सिंपल CD लिखूंगा ना, तो ये मुझे डायरेक्टली जो मेरी होम होती है उसमें ले जाएगा। यानी सिंपल CD लिखेंगे तो हमको, हम कहीं पे भी होंगे, कहीं पे भी हों, जैसे अभी मैं यहाँ पे होता हूँ, तो यहाँ पे एक बनाया था मैंने फोल्डर, एक ये भी तरीका टर्मिनल ओपन करने का। ये देखो यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल का ऑप्शन आता है, यहाँ से खोलेगा। ये उबंटू का डिफॉल्ट टर्मिनल है, जो मैं यूज़ करता हूँ टर्मिनल, वो डीपिन लिनक्स का है। मुझे वो वाला काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए मैंने वो वाला इंस्टॉल करके रखा हुआ है। बट ये वाला उबंटू का डिफॉल्ट है। तो अभी देखो यहाँ पे हम यहाँ पे किस पाथ में हैं, हम हैं टिल्डर, यानी home/RDM/desktop/prac/try/April 2020 जो भी था ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं सीधा CD लिखूंगा ना और एंटर दबाऊंगा, तो मैं सीधा यहाँ पे होम डायरेक्टरी में आ गया। तो CD के ये भी यूज है, और CD को मैं डबल डॉट लगाकर भी एक एक करके पीछे जा सकता हूँ। ऑलराइट, और CD सिंपल, सिंगल डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी में ही रहना।
ऑल्दो इसका कुछ इतना यूज़ होता नहीं है जितना मैंने अभी तक देखा है। तो ये था इसका मेन फंक्शन। चलो अब थोड़ा और देखते हैं हम। यहाँ पे एक और कमांड है, वो ये तो मैंने कराया ही है, ls-a। कोई मुझे बता सकता है इस कमांड से क्या होता है? ये मैंने पहले कराई है कमांड। ऑल राइट, सॉरी ये मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ले रहा था आगे डालने के लिए। हाँ, हिडन फाइल्स शो होती हैं इससे। और हिडन फाइल्स किससे स्टार्ट होती है? डॉट डॉट से। अगर तुमको भी अब थोड़ा ये ऐसी बात है, अब देखो तुम्हारे फ़ोन में भी तुमको कुछ हाइड करना होता है ना, अपने फाइल मैनेजर में जाओ, जो भी फोल्डर है, जो भी फाइल है, उसके आगे डॉट लगा लो, ठीक है? वो हिडन हो जाएगी फाइल। और फिर अगर उसको शो करना है तो वहाँ पे साइड पे ऑप्शन होगा शो हिडन फोल्डर या शो हिडन फाइल्स करके, वहाँ से वो दिख जाएंगे हमको डॉट फाइल्स, ठीक है? और मतलब मैं फ़ोन में भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन भी जो है वो भी लिनक्स बेस्ड है। पूरे लिनक्स सिस्टम्स में ऐसे ही काम होता है, डॉट लगा दो एंड फाइल्स विल बी हिडन। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। डैश ए से हमको सब फाइल्स दिख जाती हैं। तो अभी हम देखते हैं। तो ये था ls कमांड का, थोड़ा मैंने बताया। ls-f दिखाया जिसे फाइल एंड फोल्डर्स दिखते हैं। ls-l दिखाया उसे लॉन्ग फॉर्म में दिखते हैं, जिसपे हमको उसका साइज भी दिखाया होता है, बट वो केबीज और एमबीज में नहीं दिखाया होता। लेकिन जब हम ls-lh लगाते हैं तो वो हमको केबीज एंड एमबीज में दिखाता है। जो डैश एल था, डैश एल का मतलब था लॉन्ग, डैश एल एच का मतलब था लॉन्ग एंड ह्यूमन, ह्यूमन रीडेबल। एच का ये मतलब था, एच ऑप्शन का मतलब, ठीक है? और फिर उसके बाद हमने सी डी से सीखा कि कैसे नेविगेट करते हैं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। हमने टिल्डर के बारे में सीखा अभी, कि ये इसका मतलब होता है सिंपल होम स्लैश यूजर नेम जो भी है वो। तो ये इस तरीके से काम करता है टिल्डर, और हम वहाँ से नेविगेट आराम से कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है? और फिर हमने ls-a भी देखा कि जो हिडन फाइल्स होता है उनको भी दिखाने के काम आता है वो। तो अभी के लिए इसको क्लियर कर देते हैं। और थोड़ा सा अब वाइल्ड कार्ड्स पे जाते हैं, क्योंकि वाइल्ड कार्ड्स पे ही जैसे मैंने फर्स्ट डे पे दिखाया था वो फोल्डर्स का जो मैजिक था, वो वाइल्ड कार्ड्स के बदौलत ही हो सकता था, ठीक है? अब यहाँ पे एक कमांड यूज करते हैं हम। अभी मैं कौन से फोल्डर में हूँ? अभी मैं हूँ होम, होम फोल्डर में, ठीक है? मेरे RDM वाले फोल्डर में, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे एक कमांड यूज करूंगा, ls-d*। इस कमांड से क्या होगा, जो भी मेरे फोल्डर में डी से स्टार्ट होने वाले, जिनमें भी डी है ना, अ, ये रहे, जिनमें भी जो भी मेरे फोल्डर्स या फाइल्स डी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, और आगे कुछ भी है उनके, उनका मेरे को सब सारा कंटेंट दिख जाएगा। जैसे देखो एक डेस्कटॉप था, मेरे होम फोल्डर में डेस्कटॉप फोल्डर है, ये देखो होम फोल्डर में, ये देखो यहाँ पे एक डेस्कटॉप फोल्डर है, ये डेस्कटॉप फोल्डर था, तो डेस्कटॉप फोल्डर का मेरा सारा कंटेंट यहाँ पे शो हो गया, ठीक है? सिमिलरली डॉक्यूमेंट्स फोल्डर था तो उसका सारा प्रेजेंट हो गया। सिमिलरली डाउनलोड फोल्डर था, उसका सारा प्रेजेंट हो गया, इस तरीके से। ये मेरे को सिर्फ डी लिखने की जरूरत थी और आगे स्टार डाल दिया। स्टार से मेरा पूरा का पूरा आगे के जो भी कैरेक्टर्स थे ना वो फुल हो जाते हैं। मतलब स्टार ये कितने भी हो सकते हैं। स्टार का मतलब अगर तुम लोगों ने टीओसी पढ़ा होता ना तो तुमको ये पूरा समझ आता कि स्टार का मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है। स्टार का मतलब ये है कि पहला कैरेक्टर जो मैंने बोल दिया वही होना चाहिए, और आगे जितने मर्जी जो मर्जी हो सकता है। तो ये डी था पहला कैरेक्टर, और आगे एनीथिंग लाइक अब मैं यहाँ पे ls-imag डालता हूँ, ये वाला फोल्डर, दिस फोल्डर, ठीक है? नहीं ये नहीं डालना है, आई और स्टार डालूंगा मैं सिर्फ। पहला पहला वर्ड आई होना चाहिए और आगे कुछ भी हो, आई डोंट केयर। तो इसने IMAG ये वाला फोल्डर का मेरे को सारे कंटेंट शो कर दिए। सिमिलरली म्यूजिक फोल्डर के लिए अगर मैं एम और स्टार डाल दूंगा तब भी चलेगा ये। तो चलो अब एक और चीज़ देखते हैं, CD। अब मैं यहाँ से जाऊँगा दूसरे फोल्डर में, CD डाउनलोड्स में, ठीक है? अगेन मैंने खुद ऑटो फिल कर लिया ये। CD ये दिख रहा है ना टर्मिनल, या काफ़ी नीचे हो गया ये? मैं क्लियर कर दूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? एकदम फाइल का नाम कौन सी अच्छा है। फाइल? ऑल ये राइट वॉट, ठीक है? तो अभी ये डाउनलोड्स में आया मैं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक डायरेक्टरी बनाते हैं। डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir कमांड यूज होती है, mkdir। अब मैं यहाँ पे ना एक फोल्डर बनाता हूँ, फोल ऐसे करके FOL करके मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ,
कि जो मेरी मेरे को यहाँ पे ना, चलो अभी इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे एक चीज देखते हैं। एलएस मैं चाहता हूँ कि मेरे को जितनी पीडीएफ फाइल्स है ना मेरे इसमें, सॉरी पीडीएफ फाइल को छोड़ते हैं, ईपब फाइल्स हैं जितनी मेरे इसमें, वो सब मुझे दिख जाए यहाँ पे कि कौन कौन सी फाइल्स है वो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्टार डाला कि पहले पहला वर्ड ही कोई भी डाले, कि कुछ भी नाम हो सकता है उसका, लेकिन वो उसकी एंडिंग ईपब से होनी चाहिए। दिस उसका एक्सटेंशन ईपब होना चाहिए, और मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरी फाइल्स आ गई हैं। डिजाइन फॉर हैकर्स, रिवर्स इंजीनियरिंग, ब्यूटी, ये इसको छोड़ दो। ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने कल डाउनलोड की थी, मर्चेंट्स ऑफ डाउट्स एंड ऑल। दीज आर नाइस बुक, पढ़नी होगी तो पढ़ना। तो यहाँ से क्या होता है कि अब देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी ये फाइल्स है ना, वो मूव हो जाए। अ, एक फोल्डर है, फोल्ड फोल्ड करके, जिसमें मेरे को मेरी सारी ई फाइल मूव करनी है। तो मैं एम कमांड यूज करूंगा। मूव कमांड होती है स्टार डॉट ई पब, और यहाँ पे फोल्डर दे दूंगा मैं, एफ ओ फोल्डर। ठीक है। टारगेट, सॉरी यहाँ पे क्या इशू हो गया, ये क्रिएट भी हुआ कि नहीं। है तो है यहाँ पे। और ओके, समझ गया। इसको वेल सिंपल ये लिखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से जब मैंने डाला तो ये सीधा रूट उसमें चला गया। तो अब यहाँ पे देखो, ये मूव कमांड में क्या हुआ, जितने मेरी ईपब फाइल्स थे, इस मूव कमांड ने उसको एफ फोल्डर में डाल दिया, जो यहाँ पे एफ फोल्डर था। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सीडी से एफ फोल्डर के अंदर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एल डालूंगा। देखो यहाँ पे फाइल्स पहुंच गई, और वो जो फाइल्स थी वो डाउनलोड से हट गए होंगे, क्योंकि मैंने मूव कमांड यूज की थी, कॉपी कमांड यूज नहीं की थी। अब मैं वापस से इसमें जाऊंगा, और यहाँ पे मैं एल करूंगा स्टार डॉट ई पब, और कोई फाइल यहाँ पे नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं कुछ ईपब फाइल का। इसमें कोई कोई भी ईपब फाइल नहीं है, तो यहाँ पे मुझे नहीं दिखेंगी कोई भी ईपब फाइल्स। और जबकि पहले दिख रही थी, मैंने वो इस कमांड से एफ फोल्डर में मूव कर दी थी। तो यहाँ से ये था हमारा एक वाइल्ड कार्ड, समझे। ये था हमारा स्टार वाला वाइल्ड कार्ड। इससे सिर्फ वही चलेंगी जो, मतलब जो जो स्टार्ट में कुछ भी है, बट उसका डॉट ईपब से एंडिंग होनी चाहिए, वैसे काम करती है फाइल। तो अब सेकंड वाइल्ड कार्ड पे यूज करते हैं, वो है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड क्या होता है, ये यूज होता है कि सिंगल जो वर्ड है वो होना चाहिए। ये सिंगल उसके लिए देता है, एक्सेस देता है। लाइक अब थोड़ा सा ना मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने टच कमांड से फाइल्स क्रिएट कर दी, 1.txt, 2.txt, 234.txt। ठीक है, ये समझो, ये टच कमांड है ना, इससे ना मैं मल्टीपल फाइल्स एक बार में क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, टच कमांड फाइल्स क्रिएट करने के काम आती है। अब मैं जाता हूँ इस फोल्डर में, सॉरी ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे बन गई है। देखो ये डेस्कटॉप पे ही मेरी फाइल्स बन गई, क्योंकि मैंने एम के डी आर डे 4 फोल्डर तो बना दिया, बट मैं उसके अंदर मूव नहीं किया सीडी कमांड से, तो ये मेरे डेस्कटॉप पे ही बन गई। तो अब मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा, एल। अब मुझे चाहिए सिर्फ वो वाले जिनमें ना एक ही वो है, डिजिट है, ये वाला नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एल एस क्वेश्चन मार्क डॉट टी एक्स टी, कि एक ही नंबर वाला मुझे दिखना चाहिए यहाँ पे। तो मेरे को सिर्फ ये दिखे, जबकि ये नहीं दिखा। बट अगर मैं यहाँ पे डालूंगा एल एस क्वेश्चन मार्क डॉट टी एक्स टी, तो सिर्फ ये वाली फाइल आएगी, क्योंकि बाकी और कोई फाइल भी तीन उससे नहीं है, तीन कैरेक्टर्स वाली नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ ये फाइल है। तो क्वेश्चन मार्क क्या करता है, हमको रिस्ट्रिक्ट करता है नंबर ऑफ काउंट्स के लिए, कि इतने ही नंबर होने चाहिए। जबकि स्टार हमको कुछ भी ऐसा देता है कि जो मर्जी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। तो अभी एक और टाइप की फाइल है, तो चलो वो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, बट इस टाइम हम थोड़ा मूव कर जाते हैं डे 4 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी, एल एस डे 4 नहीं करना था, सी डी डे 4 करना था। ठीक है, मैं डे 4 के अंदर हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक यहाँ पे भी यही सेम फाइल क्रिएट करते हैं। कॉपी, टच, ये फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। एक कमांड डालूंगा, एलिस
चलो इसको रहने देते हैं, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पहले भी नाम चाहिए, क्योंकि मेरे को ये समझाने के लिए कुछ और कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं एक टच फाइल 1.txt। ऑलराइट, फिर एक और फाइल क्रिएट करते हैं टच फाइल 22.txt, टच फाइल 2.txt। ठीक है, अब यहाँ पे हम ls कमांड यूज करेंगे। अब ls इस ls फाइल, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको क्लोज कर रहा हूँ और .txt। अब मेरा इससे क्या होना चाहिए, इससे मेरे को सिर्फ वो फाइल दिखने चाहिए जिनमें ये वाले नंबर है। देखो 1 सिंगल 2 सिंगल 3 सिंगल 4 सिंगल 5 सिंगल 6, इस तरीके से। जब और ये फाइल 2 नहीं दिखी, क्योंकि ये जो ये अलग अलग कैरेक्टर्स थे सारे, तो यहाँ पे मेरे को उनके हिसाब से दिखी, जैसे फाइल 1 फाइल 2 करके। ऑलराइट, इसको मैं और थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। वेट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो दिस इज इट। एक्चुअली इट रिस्ट्रिक्ट्स द फाइल नेम्स। अब यहाँ पे जैसे मैं एक और यहाँ पे ऐसा करता हूँ, अब देखो इसको ls सेम कमांड मैंने यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे एक और ये डाल रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्लोज किया मैंने। ठीक है, अब फाइल 2 आई, इससे क्या हुआ कि जो मेरा फाइल था पहला नेम, वो जो दूसरा है वो इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट से उठाएगा कोई भी एक, और जो सेकंड वाला ये है ये इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट से उठाएगा एक। तो ये इस तरीके से काम करता है ये वाइल्ड कार्ड। ये हमको उसकी देते हैं, मतलब जो हम सेलेक्टेड कैरेक्टर्स की हमको सहूलियत देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो, अब तुम लोग बोलोगे कि इतना कौन लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ls फाइल 0 to 9.txt। इसे नहीं होता ये, शायद इसे यूज़ करना पड़ता है। ये देखो फाइल 0 to 9, यहाँ पे मैंने सिंपली ये यूज़ किया, इससे फाइल 1 और फाइल 2 आ गई। और सिमिलरली मैं ये भी कर सकता हूँ फाइल 0 to 9 और अगेन 0 to 9.txt। फिर से अब यहाँ से कौन सी फाइल आई, फाइल 22 करके ये फाइल आई। और अब देखो यहाँ पे वही वो वाला पुराना वाला वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर ls*.txt, जो जितने भी txt फाइल है सब सामने आ जाए। तो यहाँ से वो txt फाइल सामने आ गई। इससे मैं क्या कर सकता हूँ कि जब जब मैं कोई वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर से मैं सारी की सारी टेक्स्ट फाइल कहीं पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से इसका यूज होता है। और मतलब कि हम यहाँ पे ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जैसे ls फाइल 1 to 9 किया मैंने, यहाँ पे मैं ए टू जेड भी कर सकता हूँ, स्मॉल ए टू जेड, और यहाँ पे कैपिटल ए टू जेड भी कर सकता हूँ। बट ऐसा अब यहाँ पे तो ऐसी कोई फाइल है नहीं, बट यहाँ पे यही ऑर्डर होना चाहिए कि ये पता कौन सी फाइल एक्सेप्ट कर पाएगा। इसको अभी के लिए ये खराब करेंगे हम। फाइल जैसे नाम फाइल का ये 1, फिर है ए, फिर है कैपिटल बी, इस तरीके की फाइल यहाँ पे ये ls कमांड शो करेगी, क्योंकि मैंने इस ऑर्डर में लिखा, पहले नंबर देन स्मॉल लेटर देन कैपिटल लेटर। ये इस लेटर वाली शो नहीं कर सकती, पहले ए एंड देन सी, पहले कैपिटल देन स्मॉल शो ये नहीं करेगी। सो दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट वाइल्ड कार्ड। तो मैंने अभी तक कितने वाइल्ड कार्ड कराए, एक मैंने कराया स्टार, जो कुछ भी एसेंस देता है, आप जितना मर्जी जितने मर्जी नंबर हो, जितने मर्जी कैरेक्टर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो सारों को दिखाएगा। बट स्टार्टिंग, इसके स्टार्टिंग में क्या है और इसके एंड में क्या है उससे फर्क पड़ता है। फिर मैंने कराया क्वेश्चन मार्क, जो सिर्फ एक कैरेक्टर को रिस्ट्रिक्ट करेगा, यानी इसके अगर पहले इसके बाद डॉट टी है तो ये सिंगल 1.txt या a.txt वैसी फाइल एक्सेप्ट करेगा, ab.txt नहीं करेगा शो। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैंने ये वाला कराया जो 1 to 9, लाइक
जो ये प्रिंट करेगा सिर्फ वो वाले जो जिनमें 1 से 9 तक वो नंबर्स है। तो ये वाला क्लियर हुआ अभी तक वाइल्ड कार्ड्स का? किसी को कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस? पूछो भाई। नो क्वेश्चन। ऑलराइट देन, आई विल कंटिन्यू। तो अभी तक हमने कई कमांड सीख ली है, जैसे टच, mkdir, वो सब कमांड हमने सीख लिए हैं। तो उनको आई डोंट थिंक सिखाने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है। टच कमांड से हम फाइल्स बनाते हैं और mkdir कमांड से हम फोल्डर्स बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एक और चीज़, ठीक है। यहाँ पे मैं cd से वापस वापस जाता हूँ। अब सिंपली यूज़ कर सकते हैं ना, cd एंटर दबाऊंगा, सीधा मैं होम फोल्डर में पहुँच गया। अब देखो, अब मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ ऑन माई डेस्कटॉप, लाइक mkdir फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। mkdir, चलो पहले एक बार थोड़ा इसमें मूव कर जाते हैं डेस्कटॉप में वापस से, क्योंकि फिर गंद मच जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर cd डे डे 4 में, सॉरी, डी वॉज स्मॉल। लुक, दिस इज वेरी केस सेंसिटिव, तो हमको सारे सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कल भी हमारी वो एक एलियस नहीं चल रही थी, क्योंकि हमने एक अननेसेसरी स्पेस डाला हुआ था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेसिस का भी होता है, तो इसलिए स्पेसिस को भी ध्यान से यूज़ करना होता है। अब मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा, मतलब एक फुल पाथ देके मैं डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा यहाँ पे, लाइक बिला के, और इसमें कुछ भी जैसे doc, लाइक ये। बट एक बोलेगा कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी दिस, नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी एग्जिस्ट। यानी मैं चाहता था डे 4 के अंदर एक ब्ला नाम का फोल्डर बने, उसके अंदर ही नाम का फोल्डर बने, उसके अंदर डॉक नाम का फोल्डर बने। बट मैं ये डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहले ब्ला फोल्डर ढूंढेगा, जबकि वो है ही नहीं यहाँ पे। फिर मतलब ये फिर डॉग था वो ही फोल्ड, ये उल्टा चलता, पहले डॉग जो था यहाँ पे पहले ही फोल्ड देखा जाता है डॉग फोल्डर है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो ही फोल्डर ढूंढता, और अगर ही फोल्डर नहीं है और फिर ब्ला फोल्डर ढूंढता है, इस तरीके से पीछे की तरफ आता है ये। अब ब्ला फोल्डर भी नहीं था, तो इसने सीधा ये एरर भेज दिया कि भाई ये नहीं है, क्योंकि ब्ला इज नॉट अ डायरेक्टरी, ऐसे करके। बट अब इसका भी एक ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन डैश पी यूज करूँ, यानी पाथ के थ्रू, तो यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। तो ब्ला के अंदर ही और इसके अंदर डॉग। सो लिनक्स के जो ऑप्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और सिंपल बात है कि हम ये नहीं सीख सकते कि किस ऑप्शन का क्या मतलब है। तो हम सीधा यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं, मैन उनके, ये इसका मैन फोल्डर है। मैंने मैन फोल्डर बताया था क्या होता है। ये हमको बताता है इसके ऑप्शंस क्या है और इसके डायरेक्टरी क्या। अब देखो, जो ऑप्शंस है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होते हैं कि नेसेसरी नहीं है कि तुमको डालना ही डालना है। तो यहाँ पे हमारी मर्जी है, जैसे हम mkdir सिंपली कोई भी फोल्डर बना सकते हैं बिना किसी ऑप्शन के भी। तो वो यूज होता है। और डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि हम मल्टीपल ऑप्शन यूज करते हैं, जैसे डैश ए डैश पी, वैसे मल्टीपल ऑप्शन यूज करते हैं। और अब देखो, ये जो डायरेक्टरी था, इसके ऊपर कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यानी हमको डायरेक्टरी का नाम देना जरूरी है। mkdir जरूरी चलता ही है, तभी चलेगा जब उसको एक कमांड लाइन आर्गुमेंट मिलेगा। तो ये वो है। और देखो इसके अलग अलग ऑप्शन, डैश डैश मोड, डैश पी पेरेंट। देखो इसने ये पेरेंट से क्रिएट हुआ, नो एरर इफ एग्जिस्टिंग मेक पेरेंट डायरेक्टरी एज नीडेड। जैसे मैंने उसमें दिखाया था, डैश पी यूज किया, उसके पेरेंट डायरेक्टरीज नहीं थे, बट उसने वो बना लिए खुद ही, डैश पी फोल्डर यूज, डैश पी ऑप्शन यूज करके। ओके, अब चलो और थोड़ा सा सीखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल सी से बाहर आते हैं, सॉरी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आर एम स्टार कर दूंगा यहाँ पे। मैं डे 4 के अंदर हूँ ना, सॉरी सॉरी, इसको डिलीट कर देते हैं यहीं से। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम अब और चीज़ें देखते हैं थोड़ी सी, जैसे एम के डी आई मैं क्रिएट करता हूँ, हैप्पी बर्थडे। इसे क्या हुआ, देखो mkdir में मैंने हैप्पी बर्थडे में स्पेस दी तो 2 फोल्डर क्रिएट हुए। एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता था जबकि मैं,
तो लिनक्स में जो स्पेसिस होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, तो इसलिए स्पेसिस को थोड़ा ध्यान से यूज़ करना होता है। अगर हमको यही चाहिए हमको, लेकिन अगर हमको अभी भी फोल्डर के नाम में या तो हम ये यूज़ कर सकते हैं mkdir हैप्पी बर्थडे, ऑलराइट। तो इससे ऐसा बनेगा लाइक अंडरस्कोर है, बट स्टिल मुझे चाहिए कि एक वो मिल जाए जिसमें स्पेस हो। तो एक हैप्पी बर्थडे फोल्डर होना चाहिए जिसके हैप्पी और बर्थडे में स्पेस हो। तो मैं यहाँ पे हैप्पी स्पेस बर्थडे लिखूंगा इन कोर्स। तो यहाँ पे वो वाला फोल्डर क्रिएट हो गया। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, mkdir। अब मैं यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम नाम थे, बस वो था मतलब ये इसमें कैपिटल लेटर्स थे, इसमें स्मॉल लेटर्स थे। तो ये लिनक्स में ये केस सेंसिटिव होता है कि स्मॉल केस है अपर केस है, बट विंडोज में शायद ये नहीं होता फीचर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है इसमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल द सेम। तो चलो अब यहाँ पे ये हो गया। अब तुम लोगों को वाइल्ड कार्ड तो सीखने को मिल गया, स्टार क्या होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला क्या होता है। तो चलो अब थोड़ा सा फर्स्ट डे वाला प्रोजेक्ट देख लेते हैं, वो मैंने जो वो क्रिएट किया था वो कैसे क्रिएट किया था, ठीक है। अब मैं एक ऐसे फोल्डर्स बनाना चाहता हूँ, जैन टू दिसंबर सारे मंथ्स होने चाहिए, और 2014 2022 तक वो सब फोल्डर्स के अलग नाम होने चाहिए। जैसे हर एक ईयर का जून मतलब हर एक ईयर का हर मंथ का अलग फोल्डर होना चाहिए, वो मैं चाहता हूँ। तो उसकी नेमिंग मैं इस तरीके से करने वाला हूँ, ये देखो mkdir। यहाँ पे मैं सिंपली ये यूज़ करूँगा मेरे कर्ली ब्रेसेस, ये इसको बोलते हैं ब्रेस एक्सपेंशन, जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे ये ऐसा हुआ। अब मैं इसके आगे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को 2021 से लेकर 2025 तक मेरे को फोल्डर्स मिले उस नाम के। अब ये देखो थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, पर तुमको समझेगा थोड़ी देर में। 20, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंटर किया, अब देखो यहाँ पे कैसे फोल्डर्स बने, अप्रैल 2021, अप्रैल 2022, इस तरीके से। अभी ये कैसे हुआ यहाँ पे, शॉर्ट हो गया काफ़ी, ठीक है। जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं ना अपने मैथमेटिक्स में, इसने पहले इस तरीके से किया, जैन को उठाया, जैन को मल्टीप्लाई किया इनसे, जैन अंडरस्कोर 2021 का एक फोल्डर बना, देन जैन अंडरस्कोर 22 का फोल्डर बना। इस तरीके से एक एक के फोल्डर्स बन गए। तो मतलब कि इन सब के इस तरीके से फोल्डर बन गए अंडरस्कोर करके इस जगह पे, ये देखो यहाँ पे। तो ये यहाँ से इस तरीके से बनता, देखो 60 फोल्डर्स बने हमारे, क्योंकि ये देखो ये थे 12 और ये थे 5, तो 12 5 60 होता है। तो यहाँ से हर एक का अपना फोल्डर बन गया, और अंडरस्कोर से हमने इनको सेपरेट कर दिया। ज़रूरी नहीं था अंडरस्कोर डालना, बट चलो डाल दिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इनमें फाइल्स क्रिएट करेंगे, जैसा मैंने फर्स्ट डे बताया था। अब mkdir था, तो यहाँ पे मैंने टच कर देता हूँ, ठीक है। टच कमांड यूज़ की, और यहाँ पे वही फोल्डर्स, तो क्योंकि ये डायरेक्टरी के ये यूज़ होंगे, अब मेरे को उनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, पहले से वहाँ पे हैं। और मैं यहाँ पे फाइल ऐसे डालने वाला हूँ, फाइल 1 2 100, फाइल एंटर। और ये देखो इन सब के अंदर इस तरीके से फाइल्स बन जाएंगी 100 तक, कोई भी फोल्डर होगा उसके अंदर इस तरीके से फाइल्स बन जाएंगी। तो अब देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ना जितने भी ना 2022 वाले फोल्डर हैं, ठीक है, उनको मैं मूव कर दूं। एक अलग फोल्डर है यहाँ पे, ठीक है यार, करके एक मैंने नया फोल्डर बना दिया यहाँ पे, ठीक है। होगा यहीं पे ये टी डी आर टी करके जो भी फोल्डर है, ये टी टी करके जो फोल्डर है, ये मैंने 2022 के लिए रखा हुआ है। अब मेरे को चैट बॉक्स में कमांड लिख के बताओ, मैं चाहता हूँ कि जितने भी फोल्डर्स के
नाम में 2022 है उनको इसमें मूव कर दूं, उसके लिए मुझे कमांड बताओ, मैं क्या कमांड लिखूंगा? ट्राई ट्राई, कुछ नहीं होगा, गलत भी होगा, मैं क्या ही कर लूंगा। तुमको जितने भी 2022 के फोल्डर्स हैं, ठीक है, उनको मूव करना है टीटी फोल्डर के अंदर। और जस्ट ने आंसर तो कर दिया वैसे, चलो ट्राई भी कर लेते हैं। एम बी स्टार 2022 टू। अब देखो यहाँ पे हम जाते हैं, सी डी टी टी फोल्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एल एस कमांड यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे जितने भी 20 वाले थे वो सब के सब मूव कर गए इसके अंदर, एल एस के अंदर। ये देखो 12 फाइल्स होंगी ये सारी। तो इस तरीके से हमारे वाइल्ड कार्ड जो है ये इतने पावरफुल होते हैं कि हम इनको किस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और मतलब ये जो वाइल्ड कार्ड है ना, स्टार, ये ब्रैकेट्स, क्वेश्चन मार्क, ये हमारे एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज़ होते हैं सब, सेम सेम पर्पस के लिए। जावा में भी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होते हैं, पाइथन में भी। आई डोंट नो पाइथन, तो इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, मेरे को जावा में पता है कि जावा में तो ये यूज़ होता है, ठीक है, एज रेगुलर एक्सप्रेशन की हम इनसे अलग अलग ग्रामर्स क्रिएट कर सकते हैं। और टीओसी में तो भाई एक बार तुमने पढ़ लिया ना ये के से, तो तुम सब समझ जाओगे कैसे क्या काम करता है ये वाइल्ड कार्ड्स, इनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। और मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी हेल्प करते हैं वाइल्ड कार्ड्स। तो ये था मेरा, मैंने अभी तक क्या सिखाया तुमको, कुछ कमांड्स बताए, पी डब्ल्यू डी एल एस सी डी के थ्रू कैसे मूव वगैरह करते हैं। देन एल एस कमांड के साथ मैंने वाइल्ड कार्ड्स का बताया, स्टार का, क्वेश्चन मार्क का, स्क्वायर ब्रैकेट्स का, टच और एम के डी आर का तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद मैंने ये ब्रेस एक्सपेंशन सिखाया, इसको बोलते हैं ब्रेस एक्सपेंशन। ऑल राइट, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट डे किया था कि कैसे हम मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल फोल्डर्स एक कमांड में बना सकते हैं, तो ये था वो। तो आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी, फिर मधुर लेगा, वो कॉपी रिमूव वगैरह सिखाने वाला है। 2022 स्टार से क्या होगा, ये उसके बाद ढूंढेगा, 2022 के पहले नहीं ढूंढेगा। लुक, अब जैसे हम यहाँ पे डालते हैं, अब मैं इसी में टीटी फोल्डर में हूँ ना कविता, अब मैं यहाँ पे एल एस 2022 स्टार डालता हूँ, 2022 स्टार, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि 2022 का तब दिखाता अगर यहाँ पे ना पहले 2022 होता। जैसे देखो देखो यहाँ पे मैं एक फाइल क्लिक करता हूँ, टच 2022.txt, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे डालूंगा ना एल एस 2022 स्टार, इससे क्या हो, जो इसके बाद की फाइल्स हैं वो वेरी कर सकती हैं, बट पहले 2022 ही आना चाहिए। तो यहाँ से इसका डिफरेंस था 2022 स्टार और स्टार 2022 का। समझी कविता? और कुछ क्वेश्चन है? किसी के पास भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, फिर मधु टेक ओवर कर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो किसी के पास? आई थिंक नॉट। सो मधुर, आई थिंक यू शुड स्टार्ट नाउ। ओके, तो स्क्रीन दिख रही है अभी सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको अभी? यस। हाँ, तो अभी चालू करते हैं। तो पहले फाइंड कमांड ले लेते, फाइंड। ओके, तो फाइंड कमांड में भी क्या रहता है ना, मैन करके दिखा था तुमको। अभी फाइंड कमांड में क्या रहता है ना, देख लो इधर, सर्च फॉर फाइल्स इन अ डायरेक्टरी हायरार्की। ये ना मतलब एक डायरेक्टरी या किसी में भी ना फाइल ढूंढ के तुमको बताएगा भाई ये एग्जिस्ट करती है या नहीं।
तो अभी उसके ऑप्शंस क्या क्या है ना, देखो, द डॉट स्लैश एच डाल सकते, स्लैश एल डाल सकते, स्लैश पी डाल सकते। अभी होता कैसे ना, मैं तुमको पूरा फाइंड कमांड करके दिखाता हूँ। 2 सेकंड में मैंने किया था। हाँ, तब तक ये बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ। देखो, ये फाइल करके जो है ना कमांड, ये तुमको बताती है कि तुम्हारा फाइल कौन से टाइप का है। लाइक ये देखो, कोई भी उसको फाइल दोगे ना तो वो बताएगा कौन से टाइप का है। हाँ, फाइल जैसे उसके अंदर क्या है, या वो कौन से टाइप की है, जैसे पीडीएफ है या टेक्स्ट फाइल है। देख लो, इधर दिखाता हूँ। फाइल स्पेस, ओ, अरे हाँ, देख रहे हो, देखो, ELF एक्चुअली EXE हम लोग बोलते हैं डॉट EXE है, पर उसका ओरिजिनल फाइल एक्सटेंशन ना ELF रहता है। ELF 64 बिट शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल, देख रहे हो, ऐसा रहता है। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। फिर अभी दिखा देता हूँ एक बार के लिए। फाइल स्पेस हेलो डॉट txt, देख रहे हो, ASCII टेक्स्ट फाइल है। वो भी वैसे ही है, देखो, सी सोर्स डॉट सी एच के लिए सी सोर्स सी फाइल है और ASCII टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर। नहीं करते, नहीं करते फाइल एक्सटेंशन। हर फाइल के ऊपर हेडर होता है, उसमें लिखा होता है उसका एक्सटेंशन। बट हम बाहर डॉट करके कुछ भी लिखे तो नहीं मैटर करता वो। यस। 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 अरे होता कैसे ना कि अगर तुम लोग समझो कॉलेज लेवल पे तुमको मैटर नहीं करता, पर यहाँ पर इंटरव्यूज में जाओगे ना, तो इंटरव्यूज में अगर तुम लोग स्पेसिफिकली सिस्टम इंजीनियर या फिर ऐसे लिनक्स रिलेटेड जो सिस्टम हैंडलिंग रहते, उनके लिए जाओगे ना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जैसे, तो उनके लिए आपको पूछते हैं पक्का ये सब। क्या क्या क्या? हाँ, नहीं नहीं, मतलब डॉट सी जैसे डाला तो देखा ना, सी सोर्स दिखा रहा था, मतलब दिखाएगा वैसे, वैसे ही। पर उसका आगे बताएगा भाई कि वो कैसे टाइप का फाइल है। अगर लाइक अगर हम लोग ये आस्क किए, तो जावा का जो रहता है, मतलब जावा में कैसे ये यूनिकोड रहता है ना सपोर्टेड, तो अगर हम हिंदी में समझो लिखते हैं ये फाइल के अंदर, तो वो बताएगा भाई कि आस्की की जगह वो ऐसे, देख रहे हो, सी आस्की टेक्स्ट आ रहा है तो वैसे। तो अभी फाइंड कैसे ना, ये देखो, फाइंड का बताता हूँ। फाइंड स्पेस डॉट, फाइंड स्पेस रूट में डैश नेम स्पेस रूट। हाँ, तो अभी ऐसे किया ना, ये देखो पूरा बता रहे। अभी ये इधर क्या कर रहा हूँ ना, मैंने फाइंड को बोला भाई कि ना मेरे को रूट में नेम के हिसाब से रूट फोल्डर ढूंढ के दे। ढूंढ तो दिया उसने, पर वो दिखा रहा है परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड, क्योंकि रूट एक्सेस है सबको। देख रहे प्रॉक फोल्डर वगैरह जो उस दिन एक्सप्लोर किए थे हमने, वो पूरा दिखा रहे, चलते ही जा रहे हैं अभी भी। तो इसको हम लोग ये कर देते, टर्मिनेट कर देते। अब करते कि ये कर, फाइंड स्पेस डॉट स्लैश डेस्कटॉप स्पेस डैश नेम स्पेस हेलो डॉट टीएक्सटी। मिल गया, देखो उसको, उसने पूरा ये बता दिया। हाँ, ये पूरा ये बता दिए फाइल का पाथ। लाइक पेरेंट फोल्डर इज, पेरेंट फोल्डर में से आए हम लोग रूट में, ओ सॉरी डेस्कटॉप में, एंड डेस्कटॉप पे हेलो डॉट टीएक्सटी उसको मिल गया। तो अभी फाइंड का बता देता हूँ।
अरे मैंने आपको दिखाया ना ये मैन पेज। तो अभी फाइंड में कैसे रहता है ना, फाइंड में आपको एक उसको पाथ देना है, जो सेकंड ये कमांड लाइन आर्गुमेंट, वो आपको उसको एक पाथ देना है, और उसके बाद ये नेम है ना, नेम की जगह आप अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हो, जैसे कि एग्जैक्ट कमांड लाइक फाइल बीइंग सर्च्ड व्हिच मीट्स द वो क्राइटेरिया एंड रिटर्न जीरो फॉर एज इट्स एग्जिट स्टेटस फॉर सक्सेसफुल कमांड एग्जीक्यूशन। ऐसे सब बहुत सारे हैं वहाँ, जैसे आइनम है या लिंक्स है। हाँ, लिंक्स का बताना था कि मैंने आपको बताया नहीं था ना स्टैट का, ये 2 सेकंड ना, ओके सॉरी। ये देख रहे हो ना, ये लिंक्स है, जो लिंक्स, ये लिंक्स मतलब ना फाइल को फिजिकली या लाइक कितने इस पे कनेक्ट, कितने इससे आइनोड से कनेक्टेड है, आइनोड है ना, आइनोड से कनेक्ट, अगर 2 आइनोड रहेंगे ना तो इधर लिंक्स 2 हो जाएंगे, मतलब सेम फाइल को रेफर कर रहे हैं। 3 आइनोड रहेंगे, 3 हो जाएंगे इधर लिंक्स, ऐसे। आइनोड इधर एक ही दिखेगा, फर्स्ट वाला आइनोड ही दिखेगा, लेकिन लिंक्स इधर 3 4 ऐसे बढ़ते सकते हैं। आप अगर अपनी फाइल, अगर प्रोग्राम के थ्रू फाइल ओपन करोगे तो उधर 5 हो जाएंगे। ऐसे लिंक्स बढ़ते रहते हैं जितनी बार आप फाइल को एक्सेस करोगे, और अगर वो ओपन ही रहेंगे तो ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन यू आर लाइक एक्सेसिंग इट। उधर लिंक्स है, फिर उधर आप नेम दे सकते हो, उधर आप ये दे सकते हो, साइज दे सकते हो। इसमें फाइंड में भाई आपको, फाइंड में आपको ये इधर ये दे सकते हो साइज, भाई की साइज कितना रहना चाहिए फाइल का, एंड ऑल सच दैट थिंग्स। ओके, यूजर नेम भी दे सकते हो भाई कि आप कौन से यूजर ने बनाई हुई रहे फाइल, वो एक्सेस दिखाए इसके लिए। दिखा दूं? ओके, सो इधर ये प्रॉब्लम क्या दिखा रहे हैं ना यूजर नेम की, ऐसे क्योंकि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉब्लम क्या है ना, कि उसकी सेटिंग्स वैसे की नहीं हुई कि यूजर नेम के हिसाब से वो सर्च नहीं कर पा रहे इसके लिए। I'll just check. ओके, अरे इधर एक प्रॉब्लम हो रहा था। इसको प्रॉब्लम वही आ रहा है मेन, इसको मेरे को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और इसमें आप ग्रुप आईडी के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, लाइक एक लास्ट ट्राई दे देते हैं इसको। वो तो देखो उधर वही प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि सर्च नहीं हो पा रहा है ना इसके लिए। पहले क्या है, इधर भी ऐसे वाइल्ड कार्ड पैटर्न्स है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, अरे नहीं, मैं ये देख रहा हूँ क्या बोलते हैं। ओके, 2 सेकंड वो भी ट्राई करके देते। हाँ देखो, वैसे मिल गया ना, 2 सेकंड। और भी देख लेते फिर, वो पहले वाला जो ट्राई कर रहे थे मैं। नहीं, इधर इधर वो प्रॉब्लम ही आ रहा है इसमें। मैं आपको बता दूंगा बाद में फिर भी, क्योंकि मेरे को इसको देखना पड़ेगा सिर्फ। क्लियर कर देते एक। फाइन तो आपने देख लिया, आपको और अगर चाहिए तो आप देख सकते हो, बुक्स में मैंने बुक्स भी डाले हैं। बुक्स में मैंने अभी जो बुक्स डाले हैं ना रिसेंटली, वो पूरा प्रोग्रामिंग के ऊपर है। वो उसमें जैसे ये नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, कमांड्स वगैरह के लिए नहीं है, वो थोड़ा डीप में बुक है। उसके बाद ये जो मैंने डाला है अभी ग्रुप पे, और ये देख लेते हैं बाकी। मैं आपको दूसरे कमांड्स और बता देता हूँ अभी, जैसे एक हम्म, ये मैंने आपको किल बताया था ना कल, तो किल ऑल करके भी एक कमांड है, जो समझो ये
अभी समझो ये टेली टाइप टर्मिनल चल रहे दो, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये पीएस हमारा है, ये सॉरी ये मेरे ख्याल से नहीं रुको, हाँ ये हमारा है ये ऑपरेट, तो इसके लिए पीएस डैश ए कर दिया एक बार, हाँ ओके। हर बार देख रहे हो, देखो प्रोसेस आईडी चेंज हो रहा है, 3081 3082। तो किल ऑल से क्या होता है ना, किल ऑल से जो भी समझो प्रोसेस का नाम देना पड़ता है उसको, सेकंड पैरामीटर, लाइक समझो प्रोसेस का नाम है हमारा माई एक्सी, तो माई एक्सी डालूंगा ना, तो माई एक्सी नाम के जितने भी ये रहेंगे ना उनको किल कर देगा। माई एक्सी अगर उसको प्रोसेस नहीं मिला तो नो प्रोसेस फाउंड रहेगा, हाँ ऐसे। देन देर इज कौन सा वाला देख रहे हो? हाँ देन देर इज ये भी है, हेड हेड, और ये भी है टेल भी है, हेड स्पेस फाइल नेम दोगे ना जो, तो उसकी फर्स्ट 10 लाइंस आपको प्रिंट करके दिखेगा, लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी डेस्कटॉप पे आना पड़ेगा। देख रहे है उसका फर्स्ट 10 लाइंस बताता है वो, तो मेरी फाइल एक्चुअली है ही इतनी लंबी, उसके अंदर लिखा ही ये सब हुआ है, तो फिर इसके लिए वो इतना ही पढ़ के बता रहा है, हेड और टेल भी यही रहेगा। देख रहे हो दोनों में सेम है, क्योंकि फर्क नहीं है, अगर समझो 20 लाइन्स रहती थी तो फर्स्ट 10 लाइन्स हेड प्रिंट करता था, सेकंड 10 लाइन्स टेल प्रिंट करता था। उसके बाद फिर अगर समझो आप लोग ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं, आपको डायनामिकली प्रिंट करवाना है ये समझो, तो फिर टेल स्पेस डैश एफ रहते हैं, स्पेस फाइल नेम। तो जैसे जैसे फाइल बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे इधर प्रिंट करते हैं, देख रहे हो कर्सर उधर ही अटक गए, चल रहा नहीं आगे ऐसे। तो कंट्रोल सी किया मैंने और उसको टर्मिनेट किया, फिर हम लोग देख सकते ये वाले तो आपको डेट और ये तो रिदम ने बताया, ये डेट कैल। उसके बाद फिर ये देखते हैं, हाँ थोड़े ये सिस्टम कमांड देखते हैं, सिस्टम का ये बता देगा, डेटा बता देगा। तो कर्नल का इन्फो देखना है ना अगर आपको, अपने कर्नल का जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो पूरा ये बता रहे, देख रहे हो लिनक्स है, किस वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल्ड है मेरे नाम से। देन वर्जन बता रहा है इसका 5.8.0 जेनरिक वर्जन, U12 20.4.1 स्टेबल LTS वर्जन है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट मतलब बोलते हैं जिसको LTS को। इंस्टॉल्ड ऑन ट्यूसडे January 12th, 4 बज के, वेट अ सेकेंड, हाँ जस्ट आई विल बी बैक। ओके सॉरी, थोड़ा फैमिली का डिस्टर्बेंसेस आ गया था। तो हम लोग देख रहे थे ना ये X86 84 देख रहे हो ना ये यूटीसी के हिसाब से बता रहे हैं, मतलब ये मेरे ख्याल से ग्रीनविच मीन टाइम है 16:03। मैंने रात को इंस्टॉल किया था इसको 9:30 या नहीं सॉरी 11:30 के अराउंड। एंड देन देयर इज X86 64 बिट कंप्यूटर है इसके लिए, 64 बिट का एड्रेस बस है। एंड GNU स्टैंडर्ड लिनक्स है यहाँ। जे लिनक्स पहले ना एक्चुअली सब लोग अलग अलग बना रहे थे, देन देयर वाज सिस्टम 5, देन देयर इज यूनिक्स अलग से था, यूनिक्स के थ्रू लिनक्स आया। सो इसके लिए ना JNU एक ये, जैसे अभी कैसे बोल सकते, जैसे हमारे DY पाटिल में कैसे अंदर अलग अलग कैंपस है पर इट इज नोन एज DY पाटिल कॉम्प्लेक्स, हाँ तो वैसे ही JNU है, उसके अंडर सारे लिनक्स आते हैं। उन्होंने लाइसेंस बनाया था ये पूरा, ओपन सोर्स लाइसेंस है पूरा GNU का। और जी का फुल फॉर्म में को नाम नहीं याद नहीं आ रहा, लेकिन NU का ये था नॉट यूनिक्स। उन्होंने लिनक्स लाइनक्स टोरवाल्ड्स में बनाया था तभी उस टाइम पे, तो एज यू ऑल नो। और चलो ठीक है, नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट कमांड, हाँ ये भी दिखाना था, chmod करके कमांड है, हाँ chmod करके कमांड है जो फाइल की ना आपको ये चेंज करने देते हैं, ओ सॉरी फाइल की परमिशन चेंज करने देते हैं, हाँ चेंज फाइल मॉड बिट्स जो देख रहे थे ना वो लोग, रीड राइट एग्जीक्यूट। चलो चेंज करके देखते हैं, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। देन देर हेलो डॉट सी के लिए, ओके सो अभी हेलो डॉट सी का हम प्रॉपर्टीज देख लेते, देख लो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ ही रहेगा। इधर से नहीं सॉरी, इधर से भी देख सकते हैं, परमिशन देख रहे हो ना, रीड एंड राइट आ गया, रीड एंड राइट आ गया, रीड एंड राइट आ गया, जबकि स्टैट इसमें स्टैट में भी दिखा देता हूँ।
देख रहे हो, RWX हो गया, जबकि पहले वो 2 दिन पहले जो मैंने आपको दिखाया था 0664 था। अभी चाहिए, अभी न्यू फाइल बना दे। टच, जितना हो सके ना आदत डालो भाई की कमांड लाइन यूज करने का, GUI यूज नहीं करने का, कमांड लाइन जितना जितना यूज करते जाओगे ना आपका हाथ बैठ जाएगा कमांड्स पे। बन गया फाइल। देख रहे हो उसको डिफॉल्ट कर्नल क्या दे रहे, रीड राइट परमिशन नहीं दे रहे, सिर्फ मैं उसको चेंज करके ये कर रहा हूँ। आई होप आप लोग भी कर रहे हो साथ में। अभी वापस देख रहे स्टैट स्पेस, देख रहे हो चेंज होगा वापस परमिशंस, रीड राइट एग्जीक्यूट। अभी रीड राइट एग्जीक्यूट कौन कौन कर सकता है? रीड राइट एग्जीक्यूट मैं कर सकता हूँ, ओनर। देन देयर इज ग्रुप हु कैन रीड राइट एंड एग्जीक्यूट दिस फाइल। देन देयर इज अदर्स, मतलब पूरी दुनिया ही इसको रीड एंड राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकती है ऐसे। इंपॉर्टेंट है इसके लिए बताया मैंने ch मोड, फाइल परमिशन चेंज करने के लिए। पर हर एक फाइल में होता है या नहीं ये लिख के नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि फाइल के लिमिटेशन रहते हैं और कर्नल के भी लिमिटेशन रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला। हाँ, कैट तो आपने देखा ही था। अभी आपको सिस्टम का इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे समझो CPU का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो देन देयर इज दिस कमांड। ओके, देख रहे हो आ गया, पूरा CPU का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, इंटेल पेंटियम प्रोसेसर है मेरा, बहुत जूना पीसी है, इसके लिए पूरा बता रहा है। कैश साइज कितना है, 3 KB है, लाइक 3 या उसके अराउंड ही है। उसके कोर्स भी बता देगा, जेन्युइन इंटेल। उसका स्पीड भी दिखा रहा था इधर, हाँ 2.8 गीगाहर्ट्ज है, तो 2.793 अप्रोक्स बता रहे हो। देन देर इज FPU, CPU, ये फ्लैग्स वगैरह सब बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, समझ में से मेरे को भी अभी तक नहीं आ रहा, इतना कुछ इतना मैंने देखा ही नहीं है। देन उसके बाद दूसरा कमांड है कैट स्पेस स्लैश प्रॉक स्लैश मेम इन्फो, ये मेमोरी का पूरा इन्फो बताएगा। टोटल मेमोरी देखो कितने, 50,000, नहीं 5,50,000। इसको कर ही देते, कैलकुलेटर में देख लेते कितने जी बता रहे, तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि कितना रहता है। और मतलब मैंने इसको 15 GB दिया हुआ है VMware के थ्रू। तो ये दिखा रहा है 5 GB, कुछ दिखा रहा है 5 GB। ये मेरे ख्याल से रैम का बता रहे हैं, क्योंकि रैम मैंने इसको 5 GB दिया हुआ है। और इसको फ्री अभी देखो कितना दिखा रहा है, फ्री अभी 3 GB कुछ दिखा रहा है। और इसका देख लो, फिर उसके बाद बफर्स बता रहे, कैश बता रहे, स्वैप कैश अभी बता रहे। और दूसरा पूरा मेमोरी बताएगा, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है मेमोरी का। ओके, पेजेस मतलब ब्लॉक जो रहते हैं ना, ब्लॉक ब्लॉक जब भी रैम पे आते हैं ना, 1 KB ऑफ 1 KB डेटा ब्लॉक पे, ब्लॉक जो रहता है वो जब भी इस पे आता है ना रैम पे, तो उसको पेज बोलते हैं। और 1 KB ऑफ डेटा ऑन हार्ड इज नोन एज ब्लॉक। ओके, मधुर, हाँ रिमूव कमांड और कॉपी पेस्ट वगैरह हाँ बोला था ना? उसी पे आ रहा हूँ। या तो मूव कमांड करते हैं ना हम लोग, तो मूव को MV बोल दे। मैं आपको मैन पेजेस क्यों दिखा रहा हूँ ना बार बार, क्योंकि आपको आदत पड़ जाएगी फिर पढ़ने की मैन पेजेस। लाइक हम लोग कैसे 11th 12th में किसी की कोई भी पीरियोडिक टेबल, या केमिस्ट्री में 11th में कोई भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का ये पढ़ते थे, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ते थे वगैरह, बाकी वो उसका बिहेवियर कैसे है, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ कितने हैं। तो वैसे ही मैन पेजेस में पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, लाइक ये पूरा बायोडेटा है एक किसी भी कमांड का। तो उसमें ऑप्शंस क्या आएंगे देखो, आप एक डायरेक्टरी को मूव कर सकते हो किसी किसी जगह पे, एक डायरेक्टरी को डायरेक्टरी के अंदर मूव कर सकते हो, फाइल को किसी डायरेक्टरी के अंदर मूव कर सकते हो। ये बेसिकली रीनेम कमांड है। दिखा देता हूँ, अभी हमारे पास LS करके दिखा देता हूँ भाई कौन सी फाइल्स है डेस्कटॉप पे। ओ सॉरी, डेस्कटॉप पे आना पड़ेगा पहले।
लिनक्स बहुत ही वास्ट है, तो इसके लिए मेरे को भी याद नहीं अभी पूरा ये, इसके लिए देख ही रहा हूँ आपके सामने। इधर से नहीं। होम में थे। ओके, किसी का डाउट है क्या? अरे नहीं नहीं, जो ये कविता बोल रही है ना, किल इज यूज टू किल द प्रोसेस, सो व्हाई इट इज यूज्ड अलोंग सी एच मॉड और किल का कोई संबंध नहीं, मैंने शायद गलती से लिख दिया रहेगा, किधर एरर आया रहेगा, आपने ध्यान नहीं दिया रहेगा। किल अलग कमांड है और सी एच मॉड अलग कमांड है। किल के पैरामीटर्स अलग है और सी एच मॉड के कमांड पैरामीटर्स अलग है एकदम, ध्यान देना उस पर। ये हम डेस्कटॉप पे आ गए। हाँ, तो डेस्कटॉप पे भी क्लियर किया मैंने। डेस्कटॉप पे भी मैंने मूव को करना है, तो हेलो डॉट टी। मूव के पैरामीटर्स दो है, एक सोर्स फाइल और एक डेस्टिनेशन फाइल। अगर डेस्टिनेशन फाइल उसको मिलती नहीं ना तो वो न्यू बना लेगा, लेकिन अगर सोर्स फाइल उसको नहीं मिलती तो वो एरर देगा। हाँ, हाँ, तो इसको एक्सटेंशन देना जरूरी नहीं है फाइल को, कोई भी ऐसे जरूरी नहीं, लेकिन मैं फिर भी देता हूँ प्रैक्टिस रखने के लिए। अभी देखोगे ना, अभी एलएस करूंगा डेस्कटॉप पे तो हेलो डॉट टीएक्सटी नहीं रहेगी, हेलो हाई रहेगा। ये देख रहे हो, हेलो हाई इधर आ गई। देन हेलो हाई को भी हटा के मैं ये कर सकता हूँ, मूव है, देन रिमूव है आरएम से हम लोग डिलीट कर सकते हैं हेलो हाई, तो उसको डिलीट कर दिया। अभी कैट स्पेस टेक डॉट टीएक्सटी करते हैं हम, कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ, अभी कुछ लिख लेते हैं दिखाने के लिए फर्क। जब तक ओपन नहीं तब तक मैं दिखा देता हूँ। कैट डॉट टीएक्सटी नहीं है, फिर अभी हम लोग एक और फाइल बना देते, वापस हेलो डॉट टीएक्सटी बना देते हम लोग। हेलो डॉट टीएक्सटी आ गई इधर। ये ओपन ही नहीं हो रही। ठीक है, सॉरी। हाँ, ये ओपन हो गई। टेक डॉट टीएक्सटी में कुछ भी नहीं लिखा था, जैसे आपको बताए, कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी। हाँ, लिख दिया। उसके बाद सेव भी हो गई, बंद कर दिया, क्लियर कर दिया। जब भी बंद करोगे ना एंड वाले को, तो वो दिखाएगा भाई कि प्रोसेस किल हो गया, इसके लिए दिखा रहे हैं जी एडिट का। अभी कैट स्पेस टेक डॉट टीएक्सटी करते हैं, तो आपको दिख गया मैंने जो जो लिखा था। देन आई विल मूव इट टू हेलो डॉट टीएक्सटी। ओ सॉरी, ओके, सो वी मूव्ड इट। तो अभी एलएस करूंगा ना, टेक डॉट टीएक्सटी चली गई और हेलो डॉट टीएक्सटी आ गई। टेक डॉट टीएक्सटी में देखो ये सब लिखा हुआ था, अभी ये सब एज एक्सपेक्टेड हेलो डॉट टीएक्सटी के अंदर आ जाना चाहिए। तो what I'll do is I'll just use cat on hello.txt। देख रहे हो, सब सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन है, कंपेयर कर लो ये दोनों को, लाइंस को। कॉपी पेस्ट जैसा ही है, मतलब, लेकिन इसके थ्रू है, मूव के थ्रू है। देन व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग ये ले रहे थे, मूव के बाद मूव हो गया, रिमूव हो गया, देन वील यूज फाइंड भी हो गया हमारा। देन व्हाट इज लेफ्ट इज, जस्ट लेट मी चेक, डिलीट और रिमूव एक ही है। हाँ, कॉपी। तो कॉपी। सीपी, हाँ, सीपी से हम लोग ये ले लेंगे, सीपी
hello.txt to समझो hd.txt। उसमें मूव में क्या हो रहा था ना, मूव में फर्स्ट वाली फाइल डिलीट हो जा रही थी, ये tech.txt चली जा रही थी और hello.txt में आ जा रही थी पूरी। अभी इसमें कैसे है, उसके पास इसमें हमारे पास पूरी दोनों सेम फाइल है एकदम। अब चलो एक ट्राई करके देखते हैं। ये भी हो गया, तो अभी माई एक्सी की जगह हेलो भी आ गया। हाँ, कोई भी दोनों फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। जबकि तो, इधर प्रॉब्लम क्या आ रहा था ना, इधर मैं क्या सोच रहा था कि माई एक्सी का एक्सटेंशन अलग है, एक्सटेंशन अलग है, मतलब फाइल का वो elf.elf फाइल है, एग्जीक्यूटेबल है। तो इसके लिए वो कॉपी नहीं होना चाहिए था, पर वो हो गया, तो ठीक है। देख सकते हो तुम लोग भी, हेलो और माई एक्सी दोनों आ गए। अभी हेलो में भी वो ये कैसे ना, मतलब कोड लिख के मैंने माई एक्सी बनाया जो रन किया, और उसके बाद हेलो के अंदर भी वही है। तो अगर मैं ./hello बोलूंगा ना, तो वही होगा प्रिंट, जैसे कल हो रहा था 12 और हेलो वर्ल्ड। देख रहे हो, सीपी ऐसे ही है, सीपी में पूरा कॉपी कर सकते हैं। कल हमने कोड भी किया था इसका, याद है। लेकिन मेरा कोड जो है ना, वो मेरा कोड इसके लिए ही होगा, क्या बोलते हैं, आस्की फाइल्स के लिए ही होगा सीपी का। वो इसके लिए नहीं होगा, एग्जीक्यूटेबल्स के लिए। जो सीपी कोड हमने लिखा था ना, वो एग्जीक्यूटेबल के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ आस्की फाइल्स या टेक्स्ट फाइल्स या पीडीएफ जो जिसमें रिटर्न फॉर्मेट में उसको मिलेगा ना, उसके लिए ही होगा। ओके, तो कॉपी भी हो गया। देन डू वी हैव एनीथिंग एल्स लेफ्ट? हाँ, रीनेम देखना था हमको, रीनेम मैंने देखा नहीं। वेट अ सेकंड जस्ट। हाँ, तो अरे हाँ, रीनेम भी हमने मूव में देख लिया, क्योंकि मूव मूव एक्चुअली रीनेम करते हैं फाइल्स को। ओरिजिनल फाइल्स को इससे निकाल देते, तो उधर कैसे हो गया था ना, टेक.hello.txt वजह से एग्जिस्ट कर रहा था ना, तो उसने पूरा क्या किया ना, टेक.txt को इसमें कॉपी कर दिया और खुद डिलीट हो गया। थ्रैश में देख लेते टेक.txt आएगा, मेरे को लगता नहीं है। नहीं, टेक.txt नहीं है। ओके, थोड़ा फाइल हैंडलिंग का देख लोगे, कोड करूँ क्या थोड़ा फाइल हैंडलिंग नहीं का? नहीं, आई थिंक मधुर इट्स ऑल राइट। ठीक है, इतनी कमांड्स ही ठीक है, क्योंकि अब इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए खुद ही। जितना यूज़ करने सीखेंगे तो आई गेस इट्स ओके। या तुझे कराना हो रहा? 2 मिनट ना, सिर्फ कैमरा ऑन कर लेते, बात करते हो। देख लिया सबने? तो ऐसे 2 सेकंड ना, चालू कर देता हूँ दिखाने के लिए। ये हमने हेलो डॉट सी देखा नहीं, बहुत बेसिक कमांड है। मैंने आपको बुक दी है ना, उसमें ओपन, क्रिएट, रीड राइट के कमांड दिए हुए हैं, और रीड राइट के भी ना बहुत सारे फ्लेवर्स है। जैसे अभी आप रीड राइट करोगे ना, तो वो ये होता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वार्निंग्स देता है। हाँ, वार्निंग्स। तो वार्निंग्स नहीं देना, इसलिए बहुत सारे उसके फ्लेवर्स है, लाइक एफ ओपन है, देन एफ क्लोज है, ऐसे सब बहुत सारे फीचर्स है उसके। तो ये सब आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो ऐसे देख के, वो बुक से मैंने आपको बुक दी है। अगर आपको सच्ची में करना है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले आप बुक लो, बुक के अंदर आपको जो भी कमांड्स दिखते हैं ना, वो सारे, मतलब जो भी प्रोग्राम्स दिखते हैं, वो एक बार देख के खुद टाइप करो, देख के बिंदास। देन आप देखो भाई कि उस प्रोग्राम में क्या क्या है, कैसे कैसे फ्लो जा रहे हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट प्रोग्राम, और हो सके ना, मतलब ऐसे 1-2 दिन के बाद, या ट्राई टू डू इट आफ्टर अ वीक। तो आपको देखना है, आप देख सकते हो खुद में भाई कि आपको याद रह रहा है या नहीं, आप कर पा रहे हो या नहीं। ऐसे ट्राई करते रहो, तो फिर आपको समझ में आएगा भाई कि कैसे करना है। मैं बोलूंगा स्टार्ट विद फाइल सब सिस्टम ओनली, डोंट गो टू प्रोसेस सब सिस्टम करंटली, लाइक प्रोसेस हैंडलिंग और इसका फिलहाल इसमें ही जाओ, फाइल हैंडलिंग में। फाइल हैंडलिंग में ओपन, क्रिएट अ फाइल, ओपन अ फाइल, ओपन अ डायरेक्टरी, क्रिएट अ डायरेक्टरी, रीनेम अ डायरेक्टरी, ये सारे फंक्शंस के थ्रू, लाइक कोड के थ्रू करके देखो। नॉट लाइक, मतलब इससे तो होता ही है कमांड से, लेकिन फंक्शंस के थ्रू करके देखो। राइट द प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल, रीड अ फाइल, राइट अ फाइल। उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है आपको टोटली, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। उसमें बिट्स वगैरह भी दिए हुए हैं, बाकी एरर्स वगैरह कोड जो मैंने आपको बताए थे, वो सारे भी कर सकते हो आप लोग। ओके, रिदम, आई एम डन। रिदम। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे एंड फ्रॉम द वर्कशॉप। कल तुमको थोड़ा सा यही ब्रेस एक्सपेंशन वगैरह के रिगार्डिंग थोड़ा सा क्विज वगैरह देंगे। उस फॉर्म को फिल करना, नीचे फीडबैक भी होगा, तो उसके बाद सर्टिफिकेट तुमको मिल जाएगा।
कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी लिनक्स के रिगार्डिंग पूछना है तो पूछ सकते हो अभी भी, या कभी भी मैसेज कर सकते हो हमको। हम हाँ दोनों में हाँ से किसी को भी। मधुर को करना, उसको ज़्यादा आता है वैसे, तुम लोगों ने देख लिया। मधुर, यू कैन टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग। अच्छा तो वैसी बात है कि करो भाई, ये लिनक्स अच्छी बात है करना।